की थी। फर्स्ट एप्लीकेशन था दैट पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू मेजर ईएमएफ ऑफ अ सेल, और मुझे याद है कि हमने सेकेंड एप्लीकेशन तक कंप्लीट किया था। सेकेंड एप्लीकेशन ये था दैट यूजिंग पोटेंशियोमीटर यू कैन कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। कंपेयर मतलब आप रेशियो निकाल सकते हो, यू कैन फाइंड रेशियो ऑफ टू ईएमएफ्स। तो कल वो कराया था, लेकिन फिर भी मैं आज उसको एक बार क्विकली रिवाइज कर लेता हूँ। जस्ट इन वेरी स्मॉल टाइम वी विल रिवाइज इट। स्टूडेंट स्क्रीन ब्लर हो रहा है क्या कि स्क्रीन क्लियर है? जस्ट एक या दो स्टूडेंट बताओ जल्दी। क्लियर है सर। क्लियर है। क्योंकि अभी एक स्टूडेंट ने बोला कि ब्लर आ। ठीक है, क्लियर है ना? ओके हाँ ओके ओके, ठीक है। सो कल मैंने ये बताया था दैट सेकेंड एप्लीकेशन जो मैंने बताया था दैट पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू फाइंड रेशियो ऑफ टू ईएमएफ्स। दो ईएमएफ्स का रेशियो के लिए यूज होता है। उसी को मैं ऐसे बोल सकता हूँ दैट इट इज यूज्ड टू कंपेयर द टू ईएमएफ। कंपेयर मतलब वही रेशियो निकालना। तो कल मैंने करा दिया था, पर फिर भी एक बार देख लो आज, देन उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। सी, ये डायग्राम ध्यान से देखो। A and B are the two end points of potentiometer wire. मतलब AB is a potentiometer wire. नीचे जो एक सेल कनेक्टेड है, इसको मैंने कहा था ड्राइवर सेल बोलते हैं। इट्स समटाइम आल्सो नोन एज प्राइमरी सेल की रियोस्टेट। इतना कनेक्शन भी अगर आप कर दोगे ना, तो डेफिनेटली करंट विल स्टार्ट रनिंग इन द सर्किट। दिस करंट इज I। ओके, जैसे ही करंट वायर में सेटअप होगा, वायर की कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। There will be potential difference between any 2 points on the wire. The potential difference on the wire after every 1 meter, potential difference per meter, उसको बोलते हैं potential gradient। यहां तक तो हो गया। अब from A point, आपको ऊपर दो कनेक्शन हमने लिए थे, मतलब take two separate wires from A point। अब एक वायर पे हम लोग सेल E1 को कनेक्ट करेंगे having EMF E1, और दूसरी पॉइंट पे सेल E2 कनेक्ट होगा। See this, ये देखो, ध्यान से देखो, ये हमने कल करा है, बट जस्ट फॉर क्विक रिवीजन वी आर डूइंग। E1 और E2, E1 के आगे भी आप एक की लगा दो, और E2 के आगे भी एक की लगा देंगे। ऐसे ही किया था कल हमने। E1 के आगे जो की है उसका नेम है लेट्स से K1। E2 के आगे जो की है इसका नेम है K2। ठीक है, उसके बाद यहां से हम लोग एक गैल्वेनोमीटर लगा सकते हैं like this, and then galvanometer is connected to jockey. The jockey can be slided on the wire। ऐसे ही हमने कुछ बनाया था। जब K1 की को क्लोज करोगे, when you close this key, E1 will be connected with galvanometer। so यहाँ पे बैलेंसिंग लेंथ जो आएगा वो E1 के लिए आएगा। The balancing length, null point, everything will come for E1। so E1 के लिए बैलेंसिंग लेंथ आया था L1, और जब E2 कनेक्ट करोगे, E1 को डिस्कनेक्ट करोगे, E2 को कनेक्ट करोगे, तब बैलेंसिंग लेंथ आता था L2। और हमने एक फॉर्मूला बनाई, E1 अपॉन E2 इज L1 अपॉन L2। याद है स्टूडेंट्स? यहां तक हमने किया था। दिस इज अ डायग्राम। ठीक है, मुझे पता है आपने ये कल डायग्राम बना लिया था, बट फिर से मैंने बनाया। ये आपके माइंड में फिट होना चाहिए, कौन सी चीज कहां पर लगी हुई है, कौन कहां पर है, वो पता होना चाहिए। ठीक है, एंड दिस इज ओनली फॉर्मूला दैट वी गॉट फ्रॉम दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट, आई होप ये सेकेंड एप्लीकेशन क्लियर था। आज मैंने फिर से रिवाइज करा लिया। ठीक है, अभी इसके दो एप्लीकेशंस और हैं, टू मोर एप्लीकेशंस आर देयर। बट बिफोर आई गो टू नेक्स्ट एप्लीकेशन, लेट्स सॉल्व टू प्रॉब्लम्स ऑन द पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर में एटलीस्ट मैं दो प्रॉब्लम्स करा देता हूं आपको। ओके, राइट ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। इफ यू वांट यू कैन रीड ऑन योर ओन एंड राइट इट डाउन। मैं डिक्टेट नहीं करूं, स्क्रीन पर है, लिख लो।
आयुष स्क्रीन ब्लर है आप बोल रहे हो, आई थिंक वो आपकी तरफ से कोई फॉल्ट होगा, बाकी कोई स्टूडेंट नहीं बोल रहा है कि ब्लर है। स्टूडेंट्स पूरा क्वेश्चन है ना स्क्रीन पर लिखा हुआ है, लिख लो। अच्छा, कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर डिक्टेट ही कर दो क्वेश्चन, स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है। तो पता नहीं आप जो मैं डेरिवेशंस लिखता हूँ वो पता नहीं कैसे लिखते होगे फिर स्क्रीन से। ठीक है, चलो मैं डिक्टेट कर लेता हूँ। A 4-meter long potentiometer wire, a 4-meter long potentiometer wire has a resistance of 40 ohms, has the resistance of 40 ohms, 40 ohms, full stop. It is connected to a cell. It is connected to a cell of 4 volt. Okay, it is connected to a cell of 4 volt and internal resistance 4 ohm. And internal resistance 4 ohm. Full stop. Calculate the potential gradient on the wire. Calculate the potential gradient on the wire. लिख लिया आप सबने? ओके, सो सही, अब कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैंने एक चीज हमेशा देखी है, पोटेंशियल ग्रेडियंट के क्वेश्चंस काफी एक्चुअली इजी होते हैं अगर आप क्वेश्चन को समझ जाओगे तो। मतलब कौन सी चीज गिवन है, क्या गिवन है, समझ गया तो बहुत इजी होते हैं। लेकिन मैंने देखा है बहुत बार स्टूडेंट पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चंस तक नहीं कर पाते हैं, बट एक्चुअली दे आर वेरी इजी क्वेश्चंस। तो थोड़ा ध्यान से देखो कितना इजी है ये। सबसे पहले क्या करो, ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, एक सिंपल, नॉट वेरी गुड, बट एक सिंपल डायग्राम बना लेंगे कम टाइम में, छोटे से डायग्राम बना लेंगे। ये देखो ध्यान से मैं कैसे डायग्राम बना रहा हूँ। सपोज ये पोटेंशियोमीटर वायर है ए बी, ओके, इसका जो लेंथ है वो 4 मीटर है, तो मैं ऊपर लिख देता हूँ 4 मीटर ऐसे। इसका वायर का जो रेजिस्टेंस है, वायर का अपना रेजिस्टेंस है 40 ओम। ठीक है, तो ये देखो रेजिस्टेंस ऑफ वायर गिवन है, लेंथ ऑफ वायर गिवन है। ये दोनों क्यों गिवन है पता है? ताकि आप रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ निकाल सको वायर का, so that you can find resistance per length of the wire, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ एवरी 1 मीटर आप निकाल सको, उसके लिए ये दोनों गिवन है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ए बी के बाद क्या करो, ए पॉइंट से हमने एक सेल कनेक्ट कर दिया, ये प्राइमरी सेल है सपोज, इसका ईएमएफ है 4 वोल्ट। ठीक है, लेकिन ये जो सेल मैंने कनेक्ट किया इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, वो आपको इसके साथ में दिखाना है, इसके नियर में ही दिखाना है। ये देखिए ये इंटरनल रेजिस्टेंस है विच इज आल्सो 4 ओम्स, और उसके बाद बस इसको ऐसे कनेक्ट कर दो बी पे। रियोस्टेट की वो सब नहीं दिखाना है, वो कुछ मेंशन नहीं है क्वेश्चन में। इतना देखो डायग्राम आएगा स्टूडेंट इसके लिए, ये देखो दिस डायग्राम is showing the situation which is mentioned in the question। तब अगर इतना डायग्राम भी देखोगे तो ये देखो ये क्लोज सर्किट है, इट्स अ क्लोज सर्किट, तो करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा पोटेंशियोमीटर वायर में से। लेट्स से वो करंट है आई, आई डिनोट्स द करंट रनिंग फ्रॉम पोटेंशियोमीटर वायर ए बी। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले वी विल फाइंड आउट रेजिस्टेंस ऑफ द वायर पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ फाइंड करेंगे। उसको आपको याद होगा सिग्मा से मैंने डिनोट किया था। लेट्स से दिस सिग्मा इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, तो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ वायर करना है। तो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज 40 ओम, यहाँ पे डाल दो 40, लेंथ ऑफ द वायर 4 मीटर,
तो 40/4 बिकम 10, और क्योंकि ये R अपॉन L है, रेजिस्टेंस अपॉन लेंथ, सो इट विल बी ओहम मीटर। ये देख लो स्टूडेंट, सिग्मा ठीक है। इट्स ऑब्वियस है, कोई भी आराम से समझ सकता है। अगर 4 मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो 40 है, so every 1 meter will have a resistance of 10 ना, तो रेजिस्टेंस पर मीटर इज 10, ठीक है, तो ये सिग्मा मिल गया। नेक्स्ट नेक्स्ट में क्या करूंगा, आई विल फाइंड आउट दिस करंट। करंट को मैं फाइंड करूंगा। स्टूडेंट मैं करंट आपको फाइंड करने को दे रहा हूं, ये सर्किट ध्यान से देखो, करंट फाइंड करना है। आई एम गिविंग यू हिंट, देन यू फाइंड आउट द करंट। करंट इन एनी सर्किट इज गिवन बाय टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ध्यान से सुनो, करंट इन एनी क्लोज सर्किट इज गिवन बाय total EMF upon total resistance of the circuit. Total EMF by total resistance gives you current. This formula, you find out the current running in this circuit on your own. Find करो और मुझे बताओ कितना है current. Students current find करो। फॉर्मूला होती है करंट की, ये जो सर्किट है ना, इसमें करंट फाइंड करो। करंट होता है टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ये फॉर्मूला आपने 11th स्टैंडर्ड में देखी है। E अपॉन R, टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस गिव्स यू करंट। बताओ कितना आ रहा है करंट। Current in any circuit is defined as total EMF by total resistance. आंसर आने लगे हैं। सुमित विश्वकर्मा, एक मिनट माइक ऑन करो। सुमित विश्वकर्मा, माइक ऑन कर। हेलो। हाँ सुमित। हाँ ठीक है। हाँ आपने आंसर क्या दिया, मैंने रीड नहीं किया, वापस बताओ आंसर। सर 1/5 आ गया। हाँ कैसे निकाला, थोड़ा बताओ ना मेरे को भी। क्या फॉर्मूला क्या लिखा आपने? सर टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ना। हाँ देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्क्रीन पे, ये है टोटल ईएमएफ हाँ डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू करंट। ये देखो, हाँ हाँ फॉर्मूला करेक्ट है। आगे बताओ क्या किया फिर। सर फिर वो टोटल ईएमएफ ये 4 वोल्ट प्लस 4 रेजिस्टेंस हो जाएगा ना। मतलब टोटल ईएमएफ 8 हो गया। हाँ ठीक है, एक मिनट वेट करा। बाकी स्टूडेंट ध्यान से सुनो। सुमित विश्वकर्मा इज सेइंग दैट टोटल ईएमएफ होगा 4 वोल्ट प्लस 4 ओम। सुमित सबसे पहले तो मैं एक चीज बता दूं, वोल्ट और ओम्स आपस में ऐड नहीं हो सकता। घोड़े और गधे ऐड नहीं हो सकते आपस में। 4 घोड़े और 4 गधे मिलके 8 गधे नहीं बन सकते। ठीक है, जब आप कोई दो चीजों को ऐड करते हो ना, पहले तो यूनिट सेम होना चाहिए। यू कैनॉट ऐड 4 वोल्ट विथ 4 ओम। ये सबसे पहले बेसिक है फिजिक्स का। 4 वोल्ट और 4 ओम तो सबसे पहले ऐड ही नहीं हो सकता। ठीक है, घोड़े और गधे जैसे मैंने बोला ना, ऐड नहीं हो सकते। अब नहीं बोल सकते 4 घोड़े और 4 गधे मिलके टोटल 8 गधे हो गए, नहीं हो सकता। दोनों अलग चीजें हैं। वैसे ही 4 वोल्ट और 4 ओम भी ऐड नहीं हो सकता है। आई डोंट नो आपके दिमाग में क्या चल रहा है। ये 4 ओम ये ईएमएफ कैसे हो गया? ओम तो रेजिस्टेंस होता है ना। हाँ ओम इज रेजिस्टेंस। आपके हिसाब से रेजिस्टेंस मतलब वो ईएमएफ। ईएमएफ खाली 4 वोल्ट है। दिस ईएमएफ इज ओनली 4 वोल्ट। सर्किट का ईएमएफ 4 वोल्ट है। अच्छा नीचे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में आप बोल सकते हो कि ये 4 ओम रेजिस्टेंस है, 40 ओम भी रेजिस्टेंस है। जब इस सर्किट में करंट फ्लो होगा, the overall resistance that this current will get, इस करंट को जो रेजिस्टेंस मिलेगी वो रेजिस्टेंस होगी 40 ओम और 4 ओम, मतलब टोटल 44 ओम्स की रेजिस्टेंस।
रेजिस्टेंस 1/11. 44, तो आंसर है 1/11. ठीक है, Yes. माइक ऑफ करो सुमित. So student, current है 1/11 एम्पियर. It's 1/11 एम्पियर. ठीक है स्टूडेंट्स, करंट है 1/11. अब प्रोसीजर सुन लो. हमने करंट फाइंड किया, हमने सिग्मा फाइंड किया. एक बार थियरी जाके चेक करो. करंट इंटू सिग्मा, आई इंटू सिग्मा गिव्स यू पोटेंशियल ग्रेडियंट. पोटेंशियल ग्रेडियंट के इज इक्वल टू आई इंटू सिग्मा. तो जस्ट ये आई और सिग्मा को मल्टीप्लाई करो, करंट और सिग्मा को मल्टीप्लाई करो, दैट बिकम के. So current K, current which is K, it is given by I into sigma. Current आपको मिला 1/11, sigma है 10. So overall K become 10/11. Okay. K का जो unit है SI unit, it is volt per meter because it is K is potential difference per meter. Volt per meter K का unit है. ठीक है, ये हमने लास्ट लेक्चर्स में प्रूफ किया था कि K is given by I into sigma. ठीक है, नो डाउट आपको याद होगा, ये K इक्वल I सिग्मा मैंने बताया था, याद होगा. फिर भी इन केस आपको क्लियर नहीं है कि K कैसे I सिग्मा हुआ, तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स वी कैन डिराइव इट. फिजिक्स में कोई भी चीज आप आराम से डिराइव कर सकते हो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो, नॉलेज है तो. सो देखो K इक्वल I सिग्मा में कैसे झट से डिराइव कर रहा हूं वो देखो. ठीक है, ये है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर. मतलब this is a potential difference between two end points of the wire. As per Ohm's law, it is I into resistance of the wire. ये देखिए मैंने Ohm's law लगा दिया वायर के ऊपर. ठीक है, this is Ohm's law on the wire divided by length of wire multiplied by length of wire. ठीक है, multiply divide by length of wire. ये हो गया resistance per unit length which is called sigma into I. ये जो आपने मल्टीप्लाई किया इसको आप दूसरी तरफ शिफ्ट करो, so it become V by L. V by L is nothing but potential difference per unit length on the wire. This is K. तो आगे देखो K इक्वल I सिग्मा. देखो 3 स्टेप में खत्म भी हो चुका है प्रूफ. दिख रहा है स्टूडेंट्स? सो हर चीज 2 या 3 स्टेप में, मैक्सिमम 6-7 स्टेप में डिराइव हो जाती है फिजिक्स में. ये आपके ऊपर है, आप कितना सीरियसली उसको करते हो. अगर आपने पोटेंशियोमीटर बहुत अच्छे से किया तो ये आराम से आप किसी के लिए भी डिराइव करके विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड दे सकते हो. कुछ हार्ड नहीं होता है, देखो कितना इजीली हो गया. ठीक है स्टूडेंट, सो K is given by I into sigma and answer is 10/11. So I hope ये क्वेश्चन क्लियर है. आई एम गोइंग विथ अ सेकंड क्वेश्चन नाउ. सेकंड क्वेश्चन में कर रहा हूँ. राइट ऑन सेकंड क्वेश्चन ऑन द पोटेंशियोमीटर. लिखो the resistance of 5 meter long potentiometer wire. मैं रिपीट कर रहा हूं. The resistance of 5 meter long potentiometer wire is 18 ohms. 18 ohms. Full stop. It is connected with a cell. It is connected with a cell of EMF. It is connected with a cell of EMF 10 volt and internal resistance 2 ohms. It is connected with a cell of EMF 10 volts and internal resistance 2 ohms. Full stop. Find the balancing length. Find the balancing length obtained
for find the balancing length obtained for the secondary cell. Find the balancing length obtained for the secondary cell of EMF. Secondary cell of EMF 3 volt. 3 volt. ठीक है, आप क्वेश्चन लिख लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं. सेकेंडरी सेल ऑफ ईएमएफ 3 वोल्ट. ओके स्टूडेंट, आई होप आपने क्वेश्चन लिख लिया. किसी का क्वेश्चन कुछ मिस हुआ है तो अभी पूछो. कुछ मिस हुआ है क्या? लिखा पूरा क्वेश्चन? ठीक है, सो आई होप सबने क्वेश्चन लिख लिया. ठीक है, अब लिसन, ये क्वेश्चन भी मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ विथ अ डायग्राम एवरीथिंग, देन आपको कंप्लीट करना है ये क्वेश्चन. लुक एट द सिचुएशन. मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ टू एक्सप्लेन द सिचुएशन. लुक एट दिस डायग्राम. ये सपोज ए बी जो है, इट्स अ पोटेंशियोमीटर वायर. ठीक है, इसका लेंथ और इसका रेजिस्टेंस गिवन है आपको. इसका लेंथ है 5 मीटर और ये वायर का रेजिस्टेंस है 18 ओम्स. ठीक है, ये हो गया. उसके बाद नीचे यार एक ड्राइवर सेल कनेक्ट करते हैं. ये ड्राइवर सेल 10 वोल्ट का है. ठीक है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम्स है. 2 ओम इसका रेजिस्टेंस है. 2 ओम इसका ईएमएफ नहीं है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है. एवरी सेल हैज अ इंटरनल रेजिस्टेंस. सो इतना सर्किट हो गया. ये करंट फ्लो होगा वायर में. इन द वायर करंट विल फ्लो और वायर के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा. मतलब ठीक है, वायर की कोई भी दो एंड पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा. इतना सर्किट बन गया. इसके बाद ए पॉइंट से आप ऊपर जाओ. आपको पोटेंशियोमीटर का फर्स्ट एप्लीकेशन याद होगा. फर्स्ट एप्लीकेशन ये था दैट पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू मेजर अननोन ईएमएफ. ये मैं वही डायग्राम बना रहा हूँ. ए पॉइंट से देखो ऊपर एक हमने एक सेल कनेक्ट किया है. ठीक है, ये सेल सपोज अननोन है. अननोन सेल होता है ना, अननोन सेल यहाँ पे लगाया जाता है. बट यहाँ पे ये जो अननोन सेल है, इसका ईएमएफ गिवन है कि सपोज इसका ईएमएफ 3 वोल्ट है. 3 वोल्ट. इसको बोलते हैं सेकेंडरी सेल जो अननोन होता है. और ये है ड्राइवर सेल, या इट इज आल्सो नोन एज प्राइमरी सेल. ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी सेल होता है. उसके बाद गैल्वेनोमीटर एंड देन लाइक दिस. ठीक है, सो हमको यहाँ पे बैलेंसिंग लेंथ निकालनी है. मतलब जब ये सेल कनेक्ट करेंगे, व्हेन वी कनेक्ट दिस सेल, तो यहाँ पे सपोज नल पॉइंट ऑब्टेन होगा. नल पॉइंट, ये डिस्टेंस फाइंड करना है नल पॉइंट का. दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग लेंथ. लेट्स से बैलेंसिंग लेंथ L है. वी नीड टू फाइंड L. स्टूडेंट मैं आपको हिंट दे देता हूँ इस क्वेश्चन का. हिंट ये है कि ये नीचे वाला सर्किट देखो, सी दिस लोअर सर्किट. ठीक है, यूजिंग दिस सर्किट आप पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड करो, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में फाइंड किया था. फाइंड द पोटेंशियल ग्रेडियंट यूजिंग दिस सर्किट. एक बार पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल गया आपको, देन याद करो द ईएमएफ ऑफ अ अननोन सेल. ईएमएफ ऑफ अ अननोन सेल इज गिवन बाय k टाइम्स बैलेंसिंग लेंथ. ये आपका फर्स्ट एप्लीकेशन है पोटेंशियोमीटर का. इन द फर्स्ट एप्लीकेशन यू हैव गॉट दिस फॉर्मूला. द ईएमएफ ऑफ अ अननोन सेल इज k टाइम्स बैलेंसिंग लेंथ. सो स्टूडेंट आप इसमें k फाइंड करो. k इज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो. सो आपको ये L मिल जाएगा. दैट L इज अ बैलेंसिंग लेंथ. यूजिंग दिस यू विल फाइंड बैलेंसिंग लेंथ. तो मैंने हिंट दे दिया. अब आप ये क्वेश्चन मुझे फिनिश करके दिखाओ. फाइंड k as you found in the earlier question. Put k here and find L out of this. This L is a balancing length. I'm giving you 2 minutes time. करके दिखाओ जल्दी. अगर आपको दिमाग है तो आप आराम से कर लोगे. Do it.
ट्राई करो फास्ट. Yeah, anybody getting answer? हाँ आयुष, आपका आंसर करेक्ट है. Yeah, other students try. कौशल शर्मा, राहुल नायर, अभिषेक गौर, अमन कुमार, आपका आंसर रॉन्ग है. अमन कुमार का आंसर रॉन्ग है. अभय शर्मा, यू आर करेक्ट. कविता दुबे, कार्तिक, करेक्ट आंसर है. ठीक है. तो स्टूडेंट आंसर आने वाला है 5/3 मीटर्स. 5/3 मीटर्स. हाँ, अनाघा, अनाघा का आंसर भी करेक्ट है. नाउ स्टॉप मैसेजिंग. 5/3 मीटर इज आंसर. मैं नहीं करने वाला हूँ. यू शुड नो कितना, इतना तो आना चाहिए. अभी पूरा हिंट तो दे दिया मैंने. आंसर है 5/3 मीटर. और आपका जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है के, जो है ना, के मस्ट बी 9/5. के इज 9/5. ठीक है. और के मस्ट बी 9/5. और आपका जो बैलेंसिंग लेंथ है वो है 5/3 मीटर. ठीक है. ओके. सो आई होप ये दोनों क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए. नाउ यू कैन फाइंड पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑन योर ओन. और बैलेंसिंग लेंथ भी आप इस मेथड से निकाल सकते हो जो मैंने बताया. सो आई होप ये पूरा क्लियर है. सो वी हैव फिनिश्ड 2 एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर. नाउ आई एम गोइंग फॉर द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर. थर्ड एप्लीकेशन पे जा रहा हूँ. थर्ड एप्लीकेशन क्या है? थर्ड एप्लीकेशन सेकंड से रिलेटेड है. सेकंड एप्लीकेशन के जैसा ही है. थर्ड एप्लीकेशन भी यही है that the potentiometer is used to find ratio of two EMFs ये भी वैसा ही है. रेशियो ऑफ टू EMF फाइंड करेंगे. इफ यू रिमेंबर सेकंड एप्लीकेशन भी यही था ना, लेकिन यहाँ पे खाली हमारा मेथड अलग होगा. स्लाइटली मेथड विल बी डिफरेंट. सो इट इज यूज्ड टू फाइंड रेशियो ऑफ टू EMFs. यहाँ पे हम लोग जो मेथड अडॉप्ट करने वाले हैं, जिस मेथड से हम लोग करेंगे, उस मेथड को बोलते हैं सम एंड डिफरेंस मेथड. यहाँ पे जो हम लोग मेथड अडॉप्ट करेंगे ना, उसको बोलते हैं सम एंड डिफरेंस मेथड. अगर आपको याद है जो सेकंड एप्लीकेशन है, सेकंड एप्लीकेशन भी यही था that it is used to find ratio of two EMFs. सेकंड एप्लीकेशन में हमने जो मेथड अडॉप्ट किया था, उस मेथड को बोलते हैं इंडिविजुअल मेथड. चाहे तो आप लिख सकते हो जाके, सेकंड एप्लीकेशन में लिख सकते हो इट वाज इंडिविजुअल मेथड. और यहाँ पे है सम एंड डिफरेंस मेथड. सो दो मेथड्स हैं जिससे हम लोग EMF का रेशियो निकाल सकते हैं. सो हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस सम एंड डिफरेंस मेथड. सेकंड एप्लीकेशन में जाके आप लिख दो, वो था इंडिविजुअल मेथड. आई एम गिविंग यू टाइम. सेकंड एप्लीकेशन में जाके लिख दो, उसकी हेडिंग में लिख दो दैट इट इज इंडिविजुअल मेथड. और ये है सम एंड डिफरेंस मेथड. ठीक है. अब ये सम एंड डिफरेंस मेथड क्या होता है? बिफोर आई टेल यू सम एंड डिफरेंस मेथड, बिफोर आई टेल यू सम एंड डिफरेंस मेथड, ये बताऊं पूरा, उससे पहले आपको कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए. ये बेसिक्स आपने 11th स्टैंडर्ड में सीखा था. ये देखो बेसिक, ध्यान से देखो. सपोज ये दो सेल्स है,
लेट्स से दीज आर टू सेल्स, इसका ईएमएफ है E1 और इसका ईएमएफ है E2। अब ध्यान दो, दिस इज अ टू सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज, यहाँ पे दो सेल्स सीरीज में कनेक्टेड है, इट्स अ ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, दो सेल्स सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। सो ध्यान से देखो, ये प्लस माइनस सेम ऑर्डर में कनेक्टेड है, प्लस इज ऑन द लेफ्ट साइड, माइनस इज ऑन राइट साइड, इसका भी वही है, प्लस ऑन लेफ्ट साइड, माइनस ऑन राइट साइड। तो इसको बोलते हैं ये सेम मैनर में कनेक्टेड है, सेम ऑर्डर में कनेक्टेड है, प्लस माइनस। तो जब ऐसा होता है ना, ये जो कॉम्बिनेशन है E1 E2 का, इसका टोटल ईएमएफ रहेगा E1 प्लस E2। मतलब आई कैन से दैट सपोज PQ आर द एंड पॉइंट्स ऑफ दिस सेल, PQ इसके एंड पॉइंट्स हैं, एंड पॉइंट्स के बीच में टोटल ईएमएफ है E1 प्लस E2। मतलब I can say that these two cells are togetherly working as a single cell of EMF E1 plus E2। इनका इक्विवेलेंट EMF E1 plus E2 है। ये आपने 11th स्टैंडर्ड में देखा होगा, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगेन आई एम कनेक्टिंग दीज टू सेल्स, बट सपोज सेल्स आर कनेक्टेड इन दिस वे। सी दिस, ये दो सेल्स ऐसे कनेक्टेड है, देखो ध्यान से, ये है माइनस प्लस, आगे बढ़ो, ये है प्लस माइनस, उल्टे कनेक्टेड है, देखो माइनस प्लस, इधर है प्लस माइनस, दे आर ऑपोजिटली कनेक्टेड। इन सच सिचुएशन जब ये सेल ऑपोजिटली कनेक्टेड होते हैं, तो इसमें से अज्यूम करो कि सपोज E1 बड़ा है, लेट्स से E1 इज बिगर, तो E1 माइनस E2 विल बी द नेट ईएमएफ। मतलब ये दोनों सेल मिलके ऐसा काम करेंगे that as if it is a single cell of EMF E1 minus E2, togetherly they will work like a cell of E1 minus E2। तो यहाँ पे E1 सब्ट्रैक्शन होती है EMF की जब सेल्स आर ऑपोजिटली कनेक्टेड, माइनस प्लस, प्लस माइनस, और इधर है सेम वे कनेक्टेड है, प्लस माइनस, तो ऐड होता है। ये आई होप आप ये जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, सेल्स इन सीरीज है ये। दिस वाज देयर इन 11th स्टैंडर्ड। स्टूडेंट अगर आपको ये चीज नहीं पता, या आपको लगता है कि सर ये उतना क्लियर नहीं है हमको, तो आप अभी बोल सकते हो, मैं थोड़ा और बाद में इसको थोड़ा और क्लियर एक्सप्लेन कर दूंगा। इसमें कुछ कंफ्यूजन है क्या, तो माइक ऑन करके पूछो, मैसेज मत करो। कुछ इसमें कंफ्यूजन है क्या? आई थिंक यू नो ऑलरेडी दिस थिंग, ठीक है। फिर भी अगर इसमें कुछ डाउट है ना, तो आप अभी पूछ लो, अपना डाउट अभी क्लियर करा लो, ठीक है। छोटा डाउट होगा तो मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, अगर कुछ लंबा होगा तो मैं आपको टाइम दे दूंगा कि इस टाइम पे करेंगे। बट इफ यू हैव डाउट टेल मी राइट नाउ, बाद में मैं डिस्कस नहीं करूंगा अदरवाइज। ये क्लियर है क्या पूरा? ऑलरेडी पता है ना ये चीज, ठीक है। कोई कुछ आंसर नहीं दे रहा है, दैट मीन्स पता है, ठीक है। सो मैं आगे बढ़ता हूँ अभी स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम लोग पोटेंशियोमीटर डिस्कस कर रहे थे ना, सो आई एम ड्रॉइंग द डायग्राम ऑफ पोटेंशियोमीटर, ठीक है। मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, यू कैन ऑल्सो ड्रॉ अलॉन्ग विथ मी। ये भी लिखना है तो लिख लो, एंड देन यू स्टार्ट ड्राइंग डायग्राम अलॉन्ग विथ मी। ये भी चाहिए तो लिख लो। ये देखो, ये रेक्टेंगुलर बोर्ड है, इट्स अ रेक्टेंगुलर बोर्ड। एंड सी दिस AB वायर, AB वायर को देखो, दिस AB वायर इज अ पोटेंशियोमीटर वायर। सी हाउ आई एम ड्राइंग, वो देखते जाओ मैं कैसे बना रहा हूँ, आपको भी सेम बनाना है।
See to it. As soon as you connect this much, current will start running in the circuit. देखो ऐसे, like this. A point से मैं एक और कनेक्शन ले रहा हूँ. Look at the A point. I am taking one more connection. स्टूडेंट यहां तक आप पहले बना लो, ठीक है? यहां तक आप बनाओ एंड देन आई विल कंटिन्यू. यहां तक बनाओ पहले. सो आई होप यहां तक हुआ है आपका. सी इसके आगे थोड़ा सा थोड़ी कुछ न्यू चीजें आएंगी, इसलिए ध्यान से देखो. ये देखो मैंने जो 4 पॉइंट्स बनाए दिख रहे हैं, ठीक है? 4 पॉइंट दिख रहे हैं, 4 चांद लग गए डायग्राम को, दिख रहा है? ये ऐसे बनाना है. दिस आई विल एक्सप्लेन यू. ये एक्चुअली में इसको, ये जो 4 डॉट्स बनाए मैंने, इसको बोलते हैं 4 वे की. इट इज कॉल्ड 4 वे की. इसका काम कैसा होता है? इसमें कोई भी जो 2 डॉट्स हैं, जो भी कोई 2 एडजेसेंट डॉट्स हैं, उन एडजेसेंट डॉट्स के बीच में हम लोग की डाल सकते हैं. As soon as you put the key between 2 adjacent dots, तो वो 2 adjacent dots आपस में कनेक्ट हो जाएंगे. इफ बना हो, इसको बोलते हैं 4 वे की, ठीक है? अब इसकी एक डॉट पे मैंने देखो E1 कनेक्ट किया है, तो इसके ऑपोजिट डॉट पे E1 जहां पे कनेक्ट किया है, उसके ऑपोजिट साइड यहाँ पे गैल्वेनोमीटर होता है, एंड देन लाइक दिस. तो E1 जहां पे कनेक्ट किया है ना, उसके ऑपोजिट वाले डॉट पे गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है. इतना बनाओ पहले. फिनिश्ड, ठीक है? सो देखो, इसको बोलते हैं 4 वे की, ठीक है? जैसे मैंने पहले भी बताया, फिर से बता देता हूँ. ये है 4 वे की. ये जो 4 डॉट्स दिख रहे हैं ना, ठीक है? जो 4 डॉट्स हैं, एक्चुअली वहां पे 4 कनेक्शन हम लोग लिख सकते हैं. मतलब दीज आर द 4 स्क्रू. 4 स्क्रूज हैं ये. इस स्क्रू के नीचे वायर डाल के आप इसको टाइट कर सकते हो. इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं 4 वे की. ऐसा आप सर्किल भी कर सकते हो इसको, सर्किलेट. मतलब ये अपने आप में एक अलग सा इंस्ट्रूमेंट है ये. इसमें जो 4 डॉट्स हैं, मतलब ये 4 स्क्रू है. स्क्रू के नीचे वायर डाल के हम लोग टाइट कर सकते हैं, ठीक है? कोई भी 2 एडजेसेंट स्क्रूज जो हैं, कोई भी 2 एडजेसेंट डॉट्स हैं, तो 2 एडजेसेंट डॉट्स आपस में कनेक्टेड नहीं है, बट एज सुन एज यू पुट द की बिटवीन 2 डॉट्स, की डालेंगे तो वो 2 डॉट्स कनेक्ट हो जाते हैं. सो ऑन द 2 ऑपोजिट डॉट्स, ये जो 2 ऑपोजिट डॉट्स लिए मैंने, एक पे E1 कनेक्टेड है, दूसरे से गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है. यहां तक स्टूडेंट आई होप क्लियर है. अब बाकी थोड़ा सा अरेंजमेंट और है. इफ यू रिमेंबर, एप्लीकेशन हमारा क्या है, दैट इट इज यूज्ड टू फाइंड द रेशियो ऑफ 2 EMFs. सो E1 इज अ 1 EMF. E1 एक EMF है. एक और सेल रहेगा ना अभी, वो देखो दूसरा सेल कैसे कनेक्ट करना है. ध्यान से देखो. सी दिस अपर पॉइंट, ये जो ऊपर वाली पॉइंट है उस पर ध्यान से देखो. ऊपर वाली पॉइंट से ऐसे जाना है, ये जो ऊपर वाली पॉइंट है वहां से जाना है. कनेक्ट हियर 1 सेल. ध्यान से देखो, ये दिस सेल इज E2. ये E2 है. This cell is E2. The positive terminal of this E2 is connected here. So बाकी बचा इसका नेगेटिव टर्मिनल. नेगेटिव टर्मिनल ये देखो, ये ऐसे जंप इधर कनेक्टेड है, इधर. So between these 2 points, ये दोनों पॉइंट दिख रहा है,
इन दोनों पॉइंट्स के बीच में E2 कनेक्टेड है। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव एंड और ये नेगेटिव एंड। अब पहले ये डायग्राम फिनिश कर लो, देन आई विल एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ दिस। ओके, डायग्राम कंप्लीटेड। दिस सेल इज कॉल्ड एज E2 और ये सेल है E1। ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सम एंड डिफरेंस मेथड टू कंपेयर द टू EMFs टू फाइंड रेशियो ऑफ टू EMFs। सो आई होप डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। दिस डायग्राम इज ओवर। ठीक है, अब देखो ये काम कैसे करता है, हाउ डज इट वर्क्स। कोई स्टूडेंट बोल रहा है करंट का फ्लो दिखाओ, ये है ना करंट, ठीक है, इट्स अ करंट रनिंग इन द मेन सर्किट। पहले आप सर्किट सर डायग्राम करो। हाँ बोलो। ऊपर वाले सर्किट में ऊपर है सर्किट में सबसे पहले करंट तो तभी फ्लो होगा जब आप गैलोमीटर का जॉकी है, जॉकी को वायर पे टच करोगे। अगर गैलोमीटर का जो ये जॉकी है, इफ जॉकी इज नॉट टच्ड ऑन द वायर, तो ऊपर का सर्किट ओपन हो जाएगा। मैं करंट बताता हूँ, वो वर्किंग में आ जाएगा, डोंट वरी। ऊपर वाले ब्रांच से जो करंट है मैं बताता हूँ, बट फिलहाल ऊपर बनाना नहीं है, नीचे बनाना है करंट। सबसे पहले ये वाला जो मेन करंट है, ऊपर करंट ऑकेशनली फ्लो होगा। अगर आपने जॉकी रिमूव कर दिया तो करंट फ्लो नहीं होगा ऊपर वाले ब्रांच में, क्योंकि ऊपर वाला सर्किट ओपन हो जाएगा फिर। अब पहले इतना बना लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। सी नाउ स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्शन तो आपको समझ गया, ये कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन में बस एक लास्ट पॉइंट है। एक काम करो, ध्यान से देखना, ये जो दो एंड पॉइंट्स है ना, 4-वे की पे आ जाओ। कोई भी जो दो एंड पॉइंट्स है, ये दो पॉइंट्स, इनके बीच में मैंने कहा था की डालना होता है। उस की को मैं नंबर देता हूँ 1 2 3 4 करके। सी यहाँ पे 1 लिखा है, मतलब इस की का नाम है 1, ये 2, ये 3 और ये 4। देखो दो डॉट्स के बीच में मैंने कहा था कि हम लोग की डाल सकते हैं, उस की को मैंने नंबर दिया है 1 2 3 4। आप भी नंबर दे दो ऐसे 1 2 3 4, ठीक है, फिनिश्ड। अब मैं इसका वर्किंग बताता हूँ, ये कैसे काम करता है वो बताता हूँ। लेट्स सी द वर्किंग ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। वर्किंग देख लेते हैं। सबसे पहले वर्किंग में क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, दैट ये जो आपका कीज है ना 1 2 3 4, इसमें से मैं 1 और 3 जो की है 1 एंड 3 उसको कनेक्ट कर दूंगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, फर्स्ट स्टेप है कीज 1 एंड 3 आर क्लोज्ड। 1 और 3 को क्लोज किया है, मतलब की डाल दिया, और जो की है 2 एंड 4 उसको ओपन रखा है। 1 एंड 3 आर क्लोज्ड, 2 एंड 4 आर केप्ट ओपन। तो देखो 1 और 3 को क्लोज कर दिया, इसका मतलब क्या है, मैं डायग्राम में दिखा देता हूँ। मतलब 1 और 3 को डाल दिया, मतलब ये दोनों पॉइंट्स कनेक्ट हो जाएंगे और ये पॉइंट्स भी कनेक्ट हो जाएंगे। ये 3 जो है वो भी डाल दिया मैंने, 1 भी डाल दिया। सो देखो ऐसा कनेक्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यू स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट से स्टार्ट करके आगे बढ़ते हैं। देखो मैं ए पॉइंट से आगे बढ़ता हूँ, ये देखो, एज सून एज आई स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट, ये आएगा E1 सेल आएगा पहले। कैसे आएगा, प्लस माइनस, प्लस टर्मिनल फिर माइनस टर्मिनल। फिर आप ऐसे ऐसे जाओ, ऐसे गो दिस वे, फिर आप ये देखो ऐसे, देन यू विल गेट अ E2 सेल प्लस माइनस। देन आप ऐसे आओगे, ये देखो ऐसे, देन गैलोरीमीटर। प्लीज ये पाथ को ट्रेस करो ऐसे, तो आपको समझ में आएगा। ये देखो ध्यान से, ऐसा है।
सबको समझ में आएगा कि अगर आप ए पॉइंट से स्टार्ट करके आगे बढ़ोगे, यू विल अंडरस्टैंड दैट यहाँ पे E1 और E2 जो है वो कुछ इस मैनर में कनेक्टेड है। इन दिस वे दे आर कनेक्टेड। पहले E1 है, फिर E2 है इन दिस मैनर, और E2 के बाद गैल्वेनोमीटर है एंड देन जॉकी है। ध्यान से देखो, समझ में आ रहा है? सी द टिप ऑफ माय पेन, देखो प्लस माइनस प्लस माइनस, ये देखो अगर मैं सर्किट को थोड़ा सिंपल करके बनाऊं, इफ आई सिंपलीफाई दिस, ये सर्किट कुछ ऐसा है। E1 E2 दोनों सेल हैं, उसके बाद यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है और फिर ऐसा है। सबको पता है जब दो सेल्स ऐसे कनेक्टेड होते हैं सो टोटल ईएमएफ कितना होता है इनका? E1 प्लस E2 ना, E1 प्लस E2 होता है। मतलब आप ऐसे मान सकते हो कि दैट ऊपर एक ही सेल कनेक्टेड है, यहाँ पे एक ही सेल कनेक्टेड है, दैट सेल हैविंग EMF E1 plus E2. So togetherly these two cells are working like a single cell of EMF E1 plus E2. ये ऐसे कनेक्टेड है कि इनका EMF ऐड होगा, टोटल ऊपर E1 plus E2 कनेक्टेड है, ऐसे मान लेते हैं। आपको फर्स्ट एप्लीकेशन याद होगा, फर्स्ट एप्लीकेशन में आपने ऊपर एक अननोन सेल कनेक्ट किया था। थिंक यहाँ पे भी ऊपर एक सेल कनेक्टेड है इधर, लेकिन वो है E1 plus E2। ठीक है, अब आगे क्या होगा? 1 और 3 की को मैंने क्लोज कर दिया। 1 और 3 देखो डायग्राम में भी दिख रहा है वो। ठीक है, अब आगे क्या करना है? ये जो जॉकी है, दिस जॉकी विल बी टच्ड एट वेरियस पॉइंट्स ऑन द AB वायर। जॉकी को अलग अलग पॉइंट्स पे टच करेंगे। आफ्टर टचिंग द वेरियस पॉइंट्स यू विल गेट वन पॉइंट। आपको एक ऐसा पॉइंट मिलेगा व्हेन करंट इन द गैल्वेनोमीटर विल बिकम 0। द पॉइंट एट विच करंट इन द गैल्वेनोमीटर बिकम 0, उस पॉइंट को चलो मैं नल पॉइंट बोलता हूँ, दैट इज N। ओके, ये नल पॉइंट है, और ये जो लेंथ है, दिस लेंथ बिटवीन A एंड N, ये लेंथ को हम लोग बोलेंगे L1, सपोज L1। अब आपको फर्स्ट एप्लीकेशन याद है ना, कुछ कुछ फर्स्ट एप्लीकेशन जैसा ही हो जाएगा। ऊपर टोटल ईएमएफ कितना है? E1 प्लस E2 है। ऊपर जो टोटल ईएमएफ है इट इज E1 प्लस E2। फर्स्ट एप्लीकेशन याद करो, जब ऊपर ईएमएफ है E1 प्लस E2, बैलेंसिंग लेंथ कितना आ रहा है? L1 आ रहा है। L1 इज द बैलेंसिंग लेंथ। सो E1 प्लस E2 कैन बी रिटन एज K टाइम्स L1। ये समझो अच्छे से। तो ऊपर एक सेल है जो E1 प्लस E2 ईएमएफ का है, उसके लिए बैलेंसिंग लेंथ L1 आ गई, तो EMF इज गिवन बाय K टाइम्स बैलेंसिंग लेंथ ना। इट्स अ वेरी फर्स्ट एप्लीकेशन। ठीक है, समझा? ये स्टेप लिख लो। ओके, और अभी याद रखो ये L1 क्या है? L1 इज अ बैलेंसिंग लेंथ। जब ये E1 और E2 सेल्स आपस में कनेक्टेड है, और टोटल EMF कितना है? E1 प्लस E2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोनों सेल्स का जो EMF है E1 प्लस E2 हो रहा है, दे आर एडिंग टुगेदर, मतलब दोनों EMF का सम हो रहा है, सम इज हैपनिंग। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। व्हाट इज स्टेप 2 नाउ? स्टेप 2 ये है कि जो कीज आपने पहले क्लोज की थी उसको ओपन करेंगे, और जो ओपन है उसको क्लोज करेंगे। ये स्टेप 2 बता रहा हूं मैं। स्टेप 2 आप लिख लो, कीज 1 and 3 आर नाउ ओपन एंड कीज 2 and 4 आर नाउ क्लोज्ड। उल्टा करेंगे ना, ठीक है? 1 और 3 को ओपन करेंगे और 2 और 4 को क्लोज करेंगे। सो स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने पेन से ड्रॉ कर लिया, इंक पेन से, तो मैं चेंज तो नहीं कर सकता, लेकिन सोचो अभी 1 और 3 को हमने ओपन कर दिया। 1 and 3 आर नॉट कनेक्टेड, ये नहीं है। 2 and 4 आर कनेक्टेड, मतलब दिस वे। सोचो, ये ध्यान से देखो स्टूडेंट, जो मैंने रेड कलर से ड्रॉ किया है वो कनेक्शंस अभी हैं, और जो ब्लैक कलर से ड्रॉन है वो कनेक्शंस नहीं है अभी, ऐसे मान लेते हैं। कनेक्शंस इन द रेड इंक आर देयर, जो ब्लैक कलर से मैंने इंक से बनाए हैं कनेक्शंस वो नहीं है। ठीक है, देखो अभी मैंने 2 और 4 को कनेक्ट कर दिया, 1 और 3 को ओपन कर दिया। यस अमन कुमार, आप करेक्ट सोच रहे हो। ध्यान से देखो अभी
अब देखो वापस मैं ए पॉइंट से स्टार्ट करूं, लुक एट द ए पॉइंट और ए पॉइंट से आगे बढ़ो। ये देखो प्लस माइनस प्लस माइनस, उसके बाद रेड कनेक्शन से जाओ, रेड से। ये देखो माइनस प्लस, फिर ऐसे रेड कनेक्शन से जाओ, रेड कनेक्शन से। ध्यान से देखो, फिर से दिखा रहा हूं, ये देखो प्लस माइनस माइनस प्लस। सर अब ध्यान से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सेल्स कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है, प्लस माइनस और फिर दूसरे का माइनस प्लस। सेल्स आर समवट कनेक्टेड दिस वे, ऑपोजिटली पेयर में कनेक्टेड है। एक सेल का आपने ऐसे किया प्लस माइनस, तो दूसरे का माइनस प्लस हो गया। देख लो प्लस माइनस, फिर ऐसे नीचे से जाना है ऐसे माइनस प्लस। तो यहाँ पे देखो सेल्स है ना इस तरीके से कनेक्टेड है। सो टोटल ईएमएफ होगा E1 माइनस E2, मतलब टुगेदरली दीज टू सेल्स आर कनेक्टेड एंड दे विल वर्क लाइक अ सिंगल सेल ऑफ ईएमएफ E1 माइनस E2। तो देखो ऊपर ईएमएफ चेंज हो गया, अभी E1 माइनस E2 है, पहले E1 प्लस E2 था, नाउ इट इज E1 माइनस E2। ऊपर ईएमएफ चेंज हो गया तो पता है बैलेंसिंग लेंथ भी चेंज होगा। नाउ यू विल नॉट गेट सेम बैलेंसिंग लेंथ। सपोज अभी बैलेंसिंग लेंथ मिलेगा L2, लेट्स से नाउ बैलेंसिंग लेंथ इज L2। बैलेंसिंग लेंथ इसलिए चेंज हुआ क्योंकि ऊपर ईएमएफ चेंज हो गया, नाउ इट इज E1 माइनस E2, और उसके लिए बैलेंसिंग लेंथ सपोज आ रहा है L2। तो जैसे आपने ये इक्वेशन लिखी है, वैसे अभी मैं क्या लिख सकता हूँ, नाउ आई कैन राइट दैट EMF is E1 minus E2। Here I am assuming that E1 is bigger than E2। ये मेरा assumption है कि E1 बड़ा है E2 से। तो E1 minus E2 is equal to K times L2। इसको बोलते हैं डिफरेंस और इसको बोलते हैं सम। ये सम है और ये डिफरेंस है, इसलिए मेथड का नाम रखा गया है सम एंड डिफरेंस। दो सेल्स का सम हो रहा है और यहाँ पे दोनों सेल्स का डिफरेंस आ रहा है। स्टूडेंट आई होप ये दोनों इक्वेशन समझ गए आपको कैसे आया। नाउ जस्ट डिवाइड दीज टू इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करो। डायग्राम आपको ऑलरेडी ड्रॉन है, ये दोनों इक्वेशंस लिख लिया आपने। नाउ जस्ट डिवाइड दीज टू इक्वेशन। जैसे आप इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करोगे, यू विल गेट E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 इक्वल्स टू L1 बाय L2। ठीक है, यहाँ पे देखो स्टूडेंट L1 L2 क्या है, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। L1 इज अ बैलेंसिंग लेंथ, जब ये दोनों सेल्स आपस में कनेक्टेड है लाइक E1 प्लस E2। L2 इज अ बैलेंसिंग लेंथ जब ये दोनों सेल आपस में डिफरेंस से कनेक्टेड है, मतलब E1 माइनस E2 कनेक्टेड है, दैट बैलेंसिंग लेंथ इज L2। यहाँ तक आई होप क्लियर है। इसके बाद बस एक स्टेप है, in the 10th standard you must have learned componendo dividendo। componendo dividendo सीखा ना ये चीज। अगर आप यहाँ पे componendo dividendo अप्लाई करेंगे, वो तो आपको आता है अप्लाई करने, राइट? आता है ना componendo dividendo अप्लाई करने। इस पे componendo dividendo लगाओ, देखो क्या आ रहा है, ट्राई करो। it will be E1 plus E2 plus E1 minus E2। this I'm applying componendo dividendo on this, E1 plus E2 minus E1 minus E2। राइट हैंड साइड पे भी कॉम्पोनेंट डिविडेंड लगाओ, इट विल बी L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। अब LHS को सॉल्व करो, सी E1 प्लस E1 2 E1। नीचे ये ब्रैकेट को सॉल्व करो, आप कर सकते हो, ये नीचे ब्रैकेट को सॉल्व करो, नीचे 2 E2 आएगा। this 2 gets cancelled, so ultimately you will get a result that E1 by E2, it's a ratio of 2 EMFs, E1 by E2 is L1 plus L2 upon L1 minus L2।
This is a final expression that you will get by applying component of dividendo. Student, आपने जो second application किया था, in the second application also you found the ratio of two EMFs. E1 by E2 ही find किया था, लेकिन उसमें देखो formula अलग थी. Remember formula of second application. E1 by E2 was equal to L1 by L2. लेकिन यहाँ पे क्या है? E1 by E2 is L1 plus L2 upon L1 minus L2. So देखो final formula में भी यहाँ पे plus minus आ रहा है. That is sum and difference method. This is sum difference. एक बार वापस बोल देता हूं मैं. L1 is the balancing length जब ये दोनों cells का sum हो रहा है. L2 is the balancing length जब दोनों cells का difference आ रहा है. E1 minus E2 आ रहा है. ठीक है? So कभी कभी simple type के numericals आते हैं sum and difference पे, कभी कभी individual method पे आते हैं. तो मैंने बहुत बार देखा है स्टूडेंट क्या करते हैं, सम एंड डिफरेंस में इंडिविजुअल मेथड की फॉर्मूला लगा देते हैं और कभी कभी इंडिविजुअल में वो सम एंड डिफरेंस की फॉर्मूला लगा देते हैं. तो आप ये गलती नहीं करोगे अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो. ये बिल्कुल अलग फॉर्मूला है कंपेयर टू द इंडिविजुअल मेथड. क्लियर स्टूडेंट्स? इसमें अगर कुछ डाउट है ना आप बोलो, मैं अभी इसको रिपीट करके एक्सप्लेन कर देता हूँ. इज देयर एनी डाउट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन और इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक? एनीबडी? कुछ डाउट है तो बोलो. नथिंग? कोई डाउट नहीं है? श्योर? ठीक है स्टूडेंट्स. सो आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है आपको. तो देखो अभी स्टूडेंट ये चैप्टर ना एंडिंग पे आने को वाला है. इन द मैक्सिमम इन द नेक्स्ट लेक्चर 1 घंटे के अंदर ये खत्म हो जाएगा चैप्टर विथ थियरी ओवर. तो चैप्टर एंडिंग पे आ रहा है. मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मेजर टॉपिक्स वी हैव फिनिश्ड ऑलरेडी. आज मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम गिविंग यू 2 क्वेश्चंस एज अ होमवर्क. 2 न्यूमेरिकल्स होमवर्क दे रहा हूँ मैं. इट इज योर ड्यूटी टू फिनिश दैट टिल टुमारो. ठीक है? होमवर्क है, मैं कल चेक करूंगा. ठीक है? तो टेक द 2 न्यूमेरिकल्स एज अ होमवर्क. ये कोई भी टॉपिक पे मैं दे सकता हूँ फ्रॉम एंटायर चैप्टर. राइट डाउन होमवर्क प्रॉब्लम्स. लिखो, in a meter bridge experiment, write down, in a meter bridge experiment, the balancing length is 40 centimeter from left. The balancing length is 40 centimeter from left. Okay, full stop. If the resistance in the right gap, if the resistance in the right gap is replaced by, if the resistance in the right gap is replaced by another resistance, of half value, another resistance of half value. ठीक है? मतलब जो राइट गैप में रेजिस्टेंस है उसको आपने आधा कर दिया, हाफ वैल्यू. देन कैलकुलेट द शिफ्ट इन नल पॉइंट. देन कैलकुलेट द शिफ्ट इन द नल पॉइंट. शिफ्ट कितना हुआ वो चाहिए, शिफ्ट इन द नल पॉइंट. तो ये स्टूडेंट मीटर ब्रिज पे ऊपर एक क्वेश्चन दिया है मैंने. ठीक है? राइट ऑन द सेकंड क्वेश्चन. राइट ऑन द सेकंड क्वेश्चन. हाँ, सेकंड क्वेश्चन लिखो. इन अ व्हीटस्टोन नेटवर्क, in a Wheatstone network, 4 resistances used are, मैं रिपीट कर रहा हूं, in a Wheatstone network 4 resistances used are, जो 4 रेजिस्टेंस यूज किए हमने वो 4 रेजिस्टेंस कौन सी है देखो, लिखो 5 ohms,
12 ohms, 6 ohms, 10 ohm, 5, 12, 6, 10, ठीक है। इन ऑर्डर ऐसे लिख दो, इन ऑर्डर, ऑर्डर में कनेक्टेड है, इन ऑर्डर मतलब आप इनको क्लॉकवाइज कनेक्ट करो या एंटी क्लॉकवाइज कनेक्ट करो, बट 5 के बाद 12 ही आना चाहिए, 12 के बाद 6 आना चाहिए, दे आर इन ऑर्डर, ठीक है, फुल स्टॉप। कैलकुलेट what resistance, calculate what resistance must be connected, what resistance must be connected in series, what resistance must be connected in series with 6 ohms. Calculate what resistance must be connected in series with 6 ohms to balance the bridge, to balance the bridge, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने मीटर ब्रिज और व्हीटस्टोन ब्रिज पे दिए हैं। विदाउट फेल कल तक ये सारे क्वेश्चंस होने चाहिए।